Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति में x और y के मान ज्ञात करो, फिर दर्शाइए कि ये भी समांतर CD। हम जानते हैं कि एक रेखा पर बना कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इस प्रकार से तो ये जो कोण है ये दो भागों में टूट रहा है, 50 में और x में। तो इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 50 प्लस x बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म। उसके बाद x का मान निकालेंगे हम, तो ये 150 इसके माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस के 50 बचेगा 130 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 130 डिग्री। यदि दो रेखाएं इस प्रकार से काटें तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं वो होते हैं शीर्षवियुग्म। वो शीर्षवियुग्म कोण हमेशा ही ये बराबर होते हैं। तो y बराबर किसके हो जाएगा 130 के, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो y बराबर आएगा 130 डिग्री। क्यों बराबर ये? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो y का मान है 130। तो ये जो वैल्यू निकाली थी वो तो आ गई। अब हमें सिर्फ करना है AB समांतर CD। हम जानते हैं x का मान भी 130 आया और y का मान भी 130 आया। तो x बराबर y बराबर 130 डिग्री। और ये दोनों कोण बराबर हैं 130, और ये दोनों कोण हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण जो होते हैं वो होते हैं समांतर रेखाओं में। तो यहां लिखेंगे परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए ए भी समांतर होगा CD के। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रकार से, आकृति में यदि ए भी समांतर CD है और CD समांतर EF, अर्थात AB ये वाली और CD ये वाली, ये दोनों समांतर हैं, और CD और EF ये दोनों भी समांतर हैं, और y अनुपात z में दिया अनुपात 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि यदि अनुपात में कोई राशि दी होती है तो हम उसमें कोई अज्ञात राशि मान लेते हैं, तो वो जो अनुपात होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ मान लेंगे, माना y बराबर 3a और z बराबर मान लेंगे 7a। ये दो वैल्यू आ गई। x प्लस y ये एक ही रेखा के दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंत्य कोण है, और इन दो कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए भी समांतर हमें दिया था CD के, तो x प्लस y बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? एक ही समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180। इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हमें ए भी समांतर दिया था CD के, तथा CD समांतर दिया था EF के, अर्थात ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है और ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर, इसलिए ए भी समांतर EF होगी। ए भी समांतर EF। अब यदि यहाँ बताया था यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये इसको काट रही है, तो x और z जो कोण होंगे वो होंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण होते हैं बराबर। तो x बराबर हो जाएगा z की। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये x बराबर z, अर्थात x या z इसमें लगा देंगे, तो z प्लस y बराबर हो जाएगा 180। z की वैल्यू हमारे पास 7a और y की वैल्यू है 3a बराबर 180। 7 और 3 10a बराबर 180। 0 से 0 कट जाएगा, तो a बराबर आएगा 18। हमें निकालना था मान केवल x का। x का मान निकालेंगे, z का मान निकाल लो, क्योंकि x और z दोनों बराबर हैं। तो z बराबर आएगा 7a, अर्थात 7 गुणा 18, 18 सत्ते होते हैं 126। तो z बराबर आएगी 126। z बराबर था x के, तो x बराबर हो जाएगा 126।
126 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा आकृति में ए बी समांतर सी डी और ई एफ, ए बी समांतर सी डी ये दिया है, ई एफ यानी रेखा लंब दी है सी डी पर, ये लंब का साइन होता है, और जी ई डी बराबर 126 दिया है। तो कोण ए जी ई ये वाला कोण चाहिए हमें, और कोण जी ई एफ ये वाला कोण चाहिए, और कोण एफ जी ई अर्थात ये वाला कोण चाहिए। 3 कोण चाहिए, तो ये वाला और ये वाला कोण। देखिए हमें दिया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, और ये वाली रेखा इसको काट रही है, तो अभी बताते हैं अंतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए जी ई अर्थात ये वाला कोण बराबर होगा कोण जी ई डी के। क्यों बराबर है ये? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। उसके बाद जी ई डी की वैल्यू हमें दी थी 126, तो ये आया कोण 126 डिग्री। कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री। एक वैल्यू अभी आप निकाल लें जी ई एफ ये वाला। हम जानते हैं ये वाला को जो रेखा दी थी वो सी डी पर दी थी लंब, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिया था। तो ये जो कोण है जी ई डी 2 भाग में टूट रहा है, एक तो कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर दिया है हमें कोण 126 डिग्री। या इसका मान भी ले सकते हैं हम, जो ये दिया जी ई डी इसको ले सकते हैं जी ई एफ, ये हमें निकालना, तो ये ऐसे आएगा प्लस एफ ई डी 90 है बराबर 126। तो कोण जी ई एफ बराबर है 126 माइनस के 90। 126 में से 90 माइनस कर लेंगे तो ये बचेंगे 36 डिग्री। तो कोण जी ई एफ बराबर आया 36 डिग्री। उसका हमें निकलना है कोण एफ जी ई है। अभी पीछे बताया था कि एक रेखा पर बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री 2 भागों में टूट रहा है। कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। रेखिक युग्म है, तो यहां लिखेंगे रेखिक युग्म। ए जी ई है हमारे पास 126 प्लस एफ जी ई निकालना है बराबर 180 डिग्री। एफ जी निकालेंगे, एफ जी ई बराबर 180 माइनस के 126। 180 में 26 घटा देंगे, हासिल ये था 10 में 6 गए 4, इधर बचे 7, 7 में से 2 गए 5। तो कोण एफ जी ई जो आया वो आया 54 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू रेखा है ये वाली, ये जो समांतर दी है वो दी है हमें एस टी के, इस वाली रेखा के, और कोण पी क्यू आर ये वाला कोण दिया 110 डिग्री, और कोण आर एस टी दिया 130 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस अर्थात ये वाला कोण हमें निकालना है। इसके लिए हम एक रेखा बना लेंगे, अपने पास से रचना कर लेंगे। सीधी रेखा ये एस टी के समांतर, एस टी समांतर आर एम के, ठीक। ये दोनों रेखा समांतर। तो अभी इधर बताया था कि पहले क्वेश्चन में अगर 2 रेखाएं समांतर होंगी तो उनके एक ही ओर के कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इस कोण का और इस कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये कोण है आर एस टी प्लस दूसरा है एस आर एम बराबर 180 डिग्री। आर एस टी है 130 डिग्री, तो कोण एस आर एम जो आएगा वो आएगा
एस आर एम बराबर 180 माइनस के 130 बचेगा 50 डिग्री। कोण एस आर एम आ गया ये वाला। देखिए हमें जो निकालना था वो निकालना था ये, जिस प्रकार से पी क्यू समांतर बताई थी एस टी के, पी क्यू समांतर एस टी के, तथा एस टी समांतर थी आर एम के रचना से। तो ये वाली जो रेखा है पी क्यू वो समांतर होगी आर एम के, क्योंकि दोनों ये एस टी पी क्यू के भी समांतर है और यहाँ पर एस टी आर एम के भी समांतर है, इसलिए पी क्यू समांतर होगी आर एम के, अर्थात ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर होगी। तो ये एक प्रकार से वाली रेखा जो क्यू आर है वो उसको काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो पूरा होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। तो कोणों के नाम होंगे कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर एम। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, पी क्यू आर 110 डिग्री दिया है हमें, और क्यू आर एम जो है ये वाला कोण, ये दो भागों में तोड़ लेंगे इसको। एक तो कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एम। क्यू आर एस हमें निकालना ही ऐसे आएगा, एस आर एम हमने निकाला 50 डिग्री, बचेगा बराबर 110 डिग्री। 50 को इधर माइनस भेज देंगे तो कोण क्यू आर एस बराबर आएगा 110 माइनस के 50। 110 में से 50 माइनस कर लेंगे तो बचेंगे 60 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस जो आया वो आया 60 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर हमें दिया है सी डी के, कोण ए पी क्यू ये वाला कोण दिया 50 डिग्री, और कोण पी आर डी वो दिया 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है ए बी समांतर सी डी, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर दी है। तो अभी यही क्वेश्चन में आ चुका है कि दो रेखाएं समांतर हो और एक रेखा उसको काट दी हो, तो ये कोण और ये कोण होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर। एक्स बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों बराबर है ये? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, एक्स का मान आ गया, हमें वाई का मान भी निकालना है। एक फिल्म होती है कि त्रिभुज का बहिष्कोणांत सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज का बाहर वाला कोण अपने सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाहर वाला जो कोण है पी क्यू आर के, जो बाहर कोण बना त्रिभुज के, वो बना 127। तो ये वाला कोण अपने सामने वाले इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण फिर में से एक्स प्लस वाई बराबर है 127 बहिष्कोण। एक्स का मान है 50 प्लस वाई बराबर 127। तो वाई बराबर है 127 माइनस के 50। माइनस कर देंगे, 7 में 0 गए 7 और 12 में से 5 गए 12 में 5 जाएंगे तो बचेंगे 8 नहीं 7। तो वाई बराबर है 77 डिग्री।